सिंगल यूज प्लास्टिक प्रकृति का सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, ग्लोबल वार्मिंग का ये सबसे बड़ा कारण है। ये बुग्याल संरक्षित रहेंगे तो हमारी आबो हवा सही रहेगी। हमने अभी तक कितना कबाड़ उठाया, अभी भी रास्ते में बहुत सारा कबाड़ है। वो को यही बोलना चाहते हैं, अगर आप बाहर से आ रहे हो तो यहाँ कूड़ा ना फैलाएं, कल भविष्य उनका है। कितने बुद्धिजीवी हैं, इतने लिखे पढ़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये दिख रहा है, ये मटेरियल इकट्ठा हो रखा है, तो मेरे को इनके अज्ञानता इसमें दिखती है। जो यात्री लोग आ रहे हैं और उनसे ये कहा जाए, अगर आपको भगवान के दर्शन करना है और भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो एक एक थैला अपने पास रखें। वापस आते समय सभी यात्रीगण उसे भर के वापस लेके आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। अभी हम भगवान जो तुंगनाथ धाम हैं उनके जो चोपता स्थित यहाँ पर बुग्याल हैं, इसमें हम मौजूद हैं और यहाँ को इस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में किस प्रकार से ये कचरा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और इस कचरे को जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के छात्र छात्राएं हैं एनएसएस और एनसीसी के, वो यहाँ पर लाए हैं। चंद्रशिला से लेकर चोपता तक लगातार जो 13 कुंटल कचरा है उसको इकट्ठा किया है जिला युवा कल्याण जो चमोली है, इसके तत्वाधान में यहाँ पर आज छात्रों के द्वारा बड़ी संख्या में जो प्रकृति को लगातार जो बुग्यालों को खराब कर रहे हैं कूड़ा करकट के द्वारा, उनको एक संदेश भी दिया गया कि आखिरकार आप पहाड़ में आए, आपका स्वागत है, लेकिन इस प्रकार के जो प्रदूषण है इसको न करें। और हमारे साथ यहाँ पर जो जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं, सर बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का बर्तवाल जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आप लोग आज पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे, तो ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को और आपने कैसे मन में आया कि तुंगनाथ धाम में इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए? सर, जिला युवा कल्याण विभाग द्वारा एडवेंचर प्रोग्राम के तहत चोपता तुंगनाथ इस मार्ग पर जो हमारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो सरकार के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर से एनएसएस और एनसीसी के छात्र छात्राओं को लाएं और यहाँ पर हम इस ट्रैक पर स्वच्छता का अभियान चलाएं। और मैं मानता हूँ कि इसमें हमें काफ़ी हद तक बहुत की वजह सफलता भी मिली है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास 10 से लेके जो 12-13 कुंटल जो हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है, डस्ट इकट्ठा किया हुआ है, और मैं इन सभी छात्र छात्राओं को और इनके अध्यापक वर्गों को हार्दिक बधाई एवं मुझे हार्दिक इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक तरफ जहाँ इस क्षेत्र में लोग दूर दूर से आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग कितने बुद्धिजीवी हैं, इतने लिखे पढ़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये दिख रहा है, ये मटेरियल इकट्ठा हो रखा है, तो मेरे को इनके अज्ञानता इसमें दिखती है। और मैं अपने राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर के छात्र छात्राओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी भविष्य में इस प्रकार से हमारे विभाग को हेल्प करेंगे। और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सर। चलिए, शुक्रिया आपका। और अन्य लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? देवेश्वरी। आप लोग कितने छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हुए हैं? हम टोटल 58। अच्छा, तो आप लोग सफाई आप लोगों ने की है बड़ी मात्रा में, कैसा लगा आप लोगों को? और ये जो पूरा कचरा लाए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को यही बोलना चाहते हैं, अगर आप बाहर से आ रहे हो तो यहाँ कूड़ा ना फैलाएं, कल भविष्य उनका है। और यहाँ कूड़ा फैला रहे हैं, ऐसे बाहर शुद्ध हवा नहीं मिल रही है और पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। तो सुना आपने कि जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो रहे हैं और साथ में बुग्याल भी जो हैं वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ जो एनएसएस कैंप के प्रभारी हैं यहाँ पर गुरुजी, बहुत स्वागत है सर बीबीसी उत्तराखंड में। धन्यवाद सर, क्या कहेंगे आप लोग? आप छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर दिख रहे हैं, तो सर ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। यूँ तो हम गोपेश्वर में अभी इस तरह के छोटे छोटे अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन युवा कल्याण विभाग ने एक हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना इस बार हम जो सबसे हाई एल्टीट्यूड का मंदिर है हमारे पूरे उत्तराखंड में, भगवान शिव का तुंगनाथ में, जो तृतीय केदार है पंच केदारों में से,
क्यों ना हम इस ट्रैक को, क्योंकि ये सबसे संवेदनशील भूमि है हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और जब युवा कल्याण विभाग ने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा तो हमने अपने महाविद्यालय के जो सर्वश्रेष्ठ हमारे वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो एनसीसी है, एनएसएस है, रोवर्स रेंजर्स हैं, इन सारे बच्चों के बीच एक मैसेज दिया और ये सब बच्चों ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। और आज हम युवा कल्याण विभाग का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमको न सिर्फ तुंगनाथ मंदिर के दर्शन कराए, बल्कि आपने हमको एक ऐसा अवसर दिया है जहाँ हम प्रकृति से जुड़ करके इतना सारा जो कूड़ा, 13 कुंटल कूड़ा हम लोग 13,000 फीट की ऊंचाई से एकत्रित करके लाए हैं और जिसका हम डिस्पोजल जो है नगर पालिका गोपेश्वर के माध्यम से कराएंगे। तो इस तरह की पहल बहुत अच्छी पहल है और इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि सिर्फ एक बार का काम न हो, बल्कि हम ये संदेश और ये अपील करना चाहेंगे आम जनता से जो पर्यटक हैं कि कूड़ा किया ही न जाए, या अगर हम अपना कूड़ा ला रहे हैं, कोई खाने पीने के सामान ला रहे हैं तो हम उसको अपने बैग में खुद ही अपने गंतव्य तक ले जाएं और जहाँ पर भी हमको इस तरह का कोई डिस्पोजल के लिए माध्यम मिले, कोई नगर पालिका मिले, वहाँ डिस्पोज करें और प्रकृति को बिल्कुल भी नुकसान न पहुँचे। पर्यावरणविदों ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रकृति का सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, ग्लोबल वार्मिंग का ये सबसे बड़ा कारण है। और ये बुग्याल संरक्षित रहेंगे तो हमारी आबो हवा सही रहेगी, हम टाइम पे हमको बारिश मिलेगी, टाइम पे हमको धूप मिलेगी और ये पूरे पर्यावरण हमारा संरक्षित रहेगा और लोग उत्तराखंड और बड़ी संख्या में आएंगे और खूबसूरत उत्तराखंड बनेगा। सर, एक सवाल ये भी है कि शिक्षा लगातार प्रत्येक स्तर पर मिलती है, लेकिन बावजूद इसके तमाम प्रकार से आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में कूड़ा जगह जगह फैलाया हुआ है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप और आपके जो छात्र हैं, जो एनसीसी के कैडेट हैं, एनएसएस हैं, इनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया है आपकी टीम में, तो इन लोगों के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी लोगों से, जो भी आम जनमानस इस चैनल को देख रहे होंगे, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि शिक्षा सिर्फ हमारी थ्योरी तक नहीं है, सिद्धांत तक नहीं है। शिक्षा को हमको अपने आत्म अनुशासन के साथ अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। हमको सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हम करें भी। और अगर हम रोज़ ऐसा अपने घर से जब हम शुरुआत करते हैं सफाई की, वो हमारे शहर में भी हो, हमारे नगर में भी हो, हमारे गाँव में भी हो, हमारे पर्यटक स्थलों पर भी दिखे, तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो शिक्षा हम अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, किताबों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसको हम आत्मजीवन में भी उसका अवलोकन करें, आत्म अनुशासन लाएं और हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें, खुद से इसकी शुरुआत करें। आज हमने शपथ भी ली है कि हम अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। शुक्रिया आपका और अन्य छात्रों ने भी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंजलि राणा। कैसा लगा आप लोग यहाँ से ऊपर चढ़े और इतने बड़ी संख्या में कूड़ा करकट लेके आए, तो कितनी कठिनाई हुई? सर, सबसे पहले तो मैं फिर से पुनः युवा कल्याण विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिनमें इतना अच्छा कार्य करने के लिए हमें मौका दिया गया, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स और हम लोगों को मौका दिया गया। तो सबसे पहले तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, और एक माइंड में एक थॉट आया कि क्यों हम इसे चेंज किया जाए। सर, हमने अभी तक कितना कबाड़ उठाया, अभी भी रास्ते में बहुत सारा कबाड़ है, तो बहुत सारे यात्री आ रहे हैं, क्यों ना हम ऐसी स्कीम चलाएं। मैं चाहती हूँ कि जितने यात्री लोग आ रहे हैं उनसे ये कहा जाए, अगर आपको भगवान के दर्शन करना है और भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो एक एक थैला अपने पास रखें, वापस आते समय सभी यात्रीगण उसे भर के वापस लेके आए। तो सर, मुझे लगता है एक दिन में 1000 से ऊपर यात्री लोग यहाँ पर आते हैं। आज भी काफ़ी लोग आए थे, लेकिन सभी लोग पानी पी रहे हैं, बोतल छोड़ जा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, वो छोड़ जा रहे हैं, सारे रैपर छोड़ जा रहे हैं। तो अगर सभी लोग अगर योगदान करें, बोर्ड पर कहीं लिखा जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि अगर पी पानी तो ऐसा करो, तो सच में सर मुझे लगता है एक दिन में ही पूरा कबाड़ साफ हो जाएगा। तो हमारे इतना जो तृतीय केदार कहते हैं, हमारे उत्तराखंड के 5 केदारों में से जो तृतीय केदार है तुंगनाथ, यह मतलब एक दिन में सफाई हो जाएगी। और शायद इस एक स्कीम के चलते दूसरी जगह पर भी ऐसी स्कीम चले, और मेरे को लगता है कि सर आने वाले 1-2 साल में ही काफ़ी जगह स्वच्छता। तो आप लोगों ने जैसे सफाई की, खुशी हुई अंदर ही अंदर की इस प्रकार से मौका मिला? सर, बहुत ज़्यादा। अभी तक तो कहते थे ना कि हर जगह पे एक कंपटीशन होता था, पढ़ाई में कंपटीशन, उसमें कंपटीशन। आज मुझे लगा कबाड़ उठाने में कंपटीशन हो रहा था। वो कह रहे इसके पास ज़्यादा हो गया, इसके पास ज़्यादा हो गया, और हमें ज़्यादा करना है। कई बार तो सर थैला भर जा रहे हैं, उसके बाद सर बहुत अच्छा लगा है। तो सुना आपने, थैले भी छोटे पड़ जा रहे थे, इस प्रकार की स्थितियां बनी थी। और हमारे पीछे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, एनसीसी के कैडेट हैं या एनएसएस के छात्र हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो पॉलीथीन है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको उठाया है। बड़ा सवाल ये है, नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा भी लगातार जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको भी बैन किया गया है। बावजूद इसके आखिर क्यों इन बुग्यालों में इस प्रकार से जो प्लास्टिक है उसका दोहन किया जा रहा है? और लगातार सरकार की गाइडलाइन के बावजूद भी तमाम प्रकार से जो
लोग हैं वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को भी इन छात्रों को शाबाशी देनी चाहिए कि आखिर इतने ऊंचाई वाले क्षेत्र में जहां पर जो सांस लेने की भी जो समस्या है वो होती है, और उस स्थान पर सुबह से छात्र यहां पर डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और इस बड़ी संख्या में यहां पर जो कूड़ा करकट है उसको लेकर आए हैं। ये अपने आप में सराहनीय प्रयास है। आने वाले सभी यात्रियों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार का जब भी आप लोग यहाँ पर आते हैं, कूड़ा करकट लाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अपने साथ ले जाए। हालांकि वन विभाग लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं कि लगातार यहाँ पर सफाई अभियान होता है, लेकिन आज भी ग्राउंड जीरो की स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। ऐसे में इन छात्रों को और जिला युवा कल्याण विभाग की इस पहल को शाबाशी देने की जरूरत है। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड को देखते रहे। नमस्कार।